यूथ अलायंस शोबा ख़वातीन और ऑल लतीफ़ाबाद बिज़नेस फोरम के सदर उवैस खान की जानिब से तक़सीम स्कार्फ़ का इनेकाद लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में किया गया। इस मौके पर ऑल लतीफ़ाबाद बिज़नेस फोरम के सदर अवैस खान ने भी खुसूसी शिरकत की, जबकि ख़वातीन ने इस बात का इजहार किया कि जो ख़वातीन हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी के नाम पर मार्च कर रही हैं, उसके बदले हम इस्लामी शार को उजागर करने के लिए हैदराबाद की सड़कों पर निकल आई हैं। हम स्कार्फ़ तकसीम करके पैगाम देना चाहती हैं कि चंद ख़वातीन यूरोप के माशरे से मुतासिर होकर गैर मुल्की एजेंडे पर चलते हुए लिबरलिज़म का नारा लगाकर इस्लामी तशक्कुस को असे पुष्ट डालना चाहती हैं। उनके लिए ये तरीका मशले राह है कि हम इस्लामी मुल्क के रहने वाले इस्लाम की जानिब से दिए गए हुकूक निस्वा पर राज़ी हैं। हमारे जिस्म पर अल्लाह की मर्ज़ी है, हम अल्लाह के बनाए हुए क़वानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। मर्द को औरत पर जो हुकूक व इख्तियारात दिए गए हैं उसका भी एहतराम करती हैं। हम औरत मार्च की भरपूर मज़म्मत करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, सारा सिस्टम लगाया है, बच्चियों में कुछ स्कार्फ वगैरह, लेडीज़ अगर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहें आगे, हम इसको तरतीब वाइज मुख्तलिफ स्टेजेस में लतीफ़ाबाद में ओवरऑल लतीफ़ाबाद में कहीं भी हम इसको, चाहे आपका 7 नंबर का भी 8 नंबर हमारा 7-8 वाला जो राउंड अबाउट है वहाँ करेंगे। इसके बाद एक और पॉइंट कोई ले लेंगे दोस्तों की मशावरत से। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी खड़े हुए हैं यासीन आफरीदी भाई, अभी इनसे ये मशवरा कर रहे थे अली भाई वालों से, ये करके यूथ अलायंस वाले जो हमारी टीम के लड़के हैं सारे, उन्होंने जिस तरह ये किया उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो भी हम लोग, मैं अगर कोई चीज़ का सोचता हूँ, कोई प्रोग्राम का सोचता हूँ, उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए असल काम तो तरतीब देती है टीम। तो मैं इनका शुक्रगुजार भी हूँ सबका जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, और पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सेकंड बात ये कि खुदारा ये मारवी सरमत जो औरत है, इनको मैं बड़ी रिक्वेस्ट एक और अच्छे अंदाज में और सॉफ्ट वे में, लेकिन ये मसला ऐसा है कि इसमें अंदाज सॉफ्ट रहता नहीं है, जज्बात उधर के मतलब बाहर आ जाते हैं। तो इनको चाहिए हमारी बच्चियों को इस तरफ रागिब ना करें। और ये एक बच्ची भी अगर हमारी गलती से, वो कहते हैं ना शैतान तो हर जगह मौजूद है लेकिन आपके नफ्स पे है तो बहकाता है, हर जगह होता है शैतान। तो अगर एक बच्ची भी हमारी इस टाइप के मसलों में चले गई तो ये समझ लें हम सब के लिए नाकामी है, और पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस इस्लाम के लिए ये हमारे पूरी उसके लिए बहुत बड़ा मसला है, सीरियस मैटर है। इसको हमें सीरियस लेना चाहिए। सारी कौम, जितने भी दोस्त हैं हमारे, जितनी भी NGOs हैं, NGOs कहाँ हैं, मैं तो NGOs को कहता हूँ निकलें, आएँ बाहर, इस चीज़ पे लड़ें। खलीलुर रहमान, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। और हम लोग अपनी बच्चियों को इस तरफ रागिब नहीं होने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे आखिर दम तक। और एक चीज़ मैं और वाज़े करना चाहता हूँ, सिर्फ औरतों से ये कह रहे ना औरतों के हुकूक, तो यार इनको बोलो हुकूक क्या चाहिए, इतनी आज़ादी है। आज भी हम एक प्रोग्राम में गए, किसी लेडीज़ वहाँ पे हमें मिली, वो बोल रही है भाई हम तो बड़े खुश हैं, हम तो इतनी आज़ादी से प्रोग्राम करते हैं, कोई हमें पकड़ के नहीं कहता कि अबाया पहनो या गोली मार देंगे, या कोई वाला निज़ाम तो नहीं है ना। या हर मर्द क्या आपको जो ना, इसी तरह मर्द भी मजलूम है जिस तरह औरतें, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप जो है लिविंग रिलेशनशिप की तरफ लेके जाओ बच्चियों को, या अमेरिका वाला निज़ाम, ये इंडिया वाला निज़ाम। ये वहाँ के तनख्वाह पेड मुलाजिम हैं, और कुछ मीडिया चैनल वो भी कान खोल के सुन लें, बड़ी बेगैरती उन लोगों ने मचाई हुई है, साले लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, हमारी कौम का नहीं सोच रहे, सिर्फ अपने माल की लगी पड़ी है कि मलिक रियाज से बंगला ले लें, उसकी खबर चला दें, उससे वो ले लें, उससे वो ले लें। ओ भाई, तुम्हारी माँ बहनें बेटियाँ भी हैं, उनकी तरफ भी देखो। वो अगर इस तरफ आ जाएंगी, अपने ऊपर जब गुजरती है ना, जब इंसान को समझ आता है, आपका घर का कोई जाता है ना, तो मैं अफसोस कर सकता हूँ, वो दुख नहीं होगा जो आपको होगा, लेकिन सारी हमारी बेटियाँ, माएँ, बहनें सब हमारी हैं। एक बच्ची हमारी ख़राब हुई ना, तो ये तनख्वाह पेड मुलाजिम जो अमेरिका के और इंडिया के हैं, ये मारवी सरमत और ये इनके साथ जितनी भी चंद औरतें हैं, ये चंद ही हैं, इनको मारो, मार के भगाओ यार, क्या रखा है। इन लोगों को कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बतला रही है हमारी कौम को, हमारी बच्चियों को। तो आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल के हवाले से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, और जितने जी और जो इनका, हाँ एक चीज़ ये बड़ी इन्होंने अच्छी मुझे रिमाइंड कराई, इनका जो मार्च है, मैं हमारे जज साहिबान को और कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी मार्च पे पाबंदी लगाई जाए भरपूर तरीके से, और कौम इनके साथ है इंशाअल्लाह। कि हम मुसलमान ख़वातीन हैं, हमारी मर्ज़ी मेरा बदल नहीं चल सकती, हम पर्दा वार खातून हैं, और हमारे माँ बाप ने हमें पर्दा सिखाया है, इस्लाम ने हमें पर्दा सिखाया है,
तो इंशाल्लाह हम पर्दे में रह के ही अपनी तकलीफ करेंगे ना। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कैसे चलेगी? आज मिट्टी में चले जाएंगे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कैसे रहेगी बताया। हम दुनिया में आए हैं तो अल्लाह के हुक्म से हर काम वो करे ना, जो हमारे माँ बाप के लिए अच्छी हो, जो हमारे शोहरों के लिए अच्छी हो, भाइयों के लिए अच्छी हो। हम गलत काम क्यों करें? ये गलत तकलीफ करेंगे, रात दुनिया में बदनाम होंगे। हम बदनाम होंगे दुनिया में, किस लिए बदनाम हो? हम अल्लाह के दीन के लिए आए, अल्लाह का दीन पर्दे में रह के काम करें। इंशाल्लाह दुनिया में हमारे यही माशरा है। बिनते हवा हूँ, मतलब कि इस्लाम की बेटी। मेरा ताल्लुक़ ऐसे मज़हब से है जिसकी बेटी गुड़िया भी ख़रीदे तो दुपट्टा साथ लेती है। ये जो चल रहा है कि जो ना मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जिस्म जब रब ने दिया है तो हमारी मर्ज़ी उस पर कैसे हो सकती है? मेरा जिस्म तो मेरे रब की मर्ज़ी हो सकती है। जुस्तजू है गुनाहों की, वो सवाब से डरती है। अफसोस बिनते हवा हिजाब से डरती है। ये आज़ादी मार्च के सिलसिले में जो आज़ादी के नाम पर बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है, हम इसकी सरासर बाइकाट करते हैं, मुखालफत करते हैं। औरत के नाम पर, ख़वातीन के नाम पर आज़ादी की आड़ में जो बेहयाई फाशी फैलाई जा रही है, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको जो है सरासर मुस्तरद किया जाए और उसके जो है क्या नाम है, एक रोकथाम के लिए इक़दाम उठाया जाए। औरत को आज़ादी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दिला दी, जब उस टाइम पे औरत को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। आज जो है वो औरत हर माशरे में माशाल्लाह से आज़ाद है और क्या नाम है, खुद मुख्तार है।